क्या शास्त्र प्रमाणित है कि धार्मिक अनुष्ठान से विश्व में भाईचारा या धार्मिक अनुष्ठान करने से विश्व में शांति हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्र में ये वर्णन है कि धार्मिक अनुष्ठानों से विश्व में शांति आती है, बट वो धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल होने चाहिए। कैसे, क्या प्रमाण है, दिखाइए आप। प्रमाण के लिए मैं आपको गीता दिखाता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और इसके श्लोक 10, 11, 12, 13 में चलते हैं आपको। इसमें कहा गया है, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। आगे कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चिंत ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनकी बिना दिए ही भोगता है वह चोर है। आगे कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये तो ये हुआ कि अगर विश्व में अशांति है तो उनके कर्म से, उनके पाप से या उनके लालचवश जो है वो है, और कहें कि शांति स्थापित होगी तो कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, तभी होगी। जी, हम पापों से मुक्त होंगे, हमारे विचार नैतिक होंगे, नैतिक विचारों से ही विश्व में शांति होगी। और जो ये विचारधारा ये शास्त्र अनुकूल यज्ञ विहित कर्म करने से होंगे। इसमें आगे तुरंत कहा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और कर्म जीव के साथ भ्रमने लगे हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया है कि ये कर्म हैं, जो यज्ञ हैं वो विहित कर्मों से, जो शास्त्र अनुकूल हम यज्ञ अनुष्ठान कर्म करते हैं, उसी से ही विश्व में शांति होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि विज्ञान बहुत बात की बात है, और जो अध्यात्म है वो शुरू से ही इन चीज़ों को कंट्रोल करके चलती है। देखो, विज्ञान और अध्यात्म का कोई वैसे लड़ाई नहीं है, विज्ञान के साथ ही अध्यात्म है। अध्यात्म तो जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।